नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा शिवरामपुर में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राम जन्म सिंह जी हैं, उर्फ मुन्ना सिंह के नाम से पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में इनकी लोकप्रियता है, फेमस है मुन्ना सिंह के नाम से। जबकि इस पहली बार ये चुनाव लड़े ग्राम सभा में और पहली बार में चुनाव जीते। ग्राम सभा के लोगों ने इन पर विश्वास जताया और काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी ग्राम सभा का विकास होगा। इन्होंने 11 महीने के अंदर सचिवालय, हम लोग बैठे हैं इस समय, और सचिवालय पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है। ग्राम सभा के लोगों ने इनको 207 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया इस बार, और इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 1100 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 7 से 75 वोट के लगभग इनके बूथ पड़ा था। आइए, जो यहाँ के विकास जाते हैं, राम जन्म सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जो प्रधान हैं ग्राम सभा शिवरामपुर के, उनसे खास विकास के मुद्दों पर बातें होंगी, ग्राम सभा की समस्याओं में बातें होंगी। सर, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 11 महीने के लगभग हो गया, आज 1 साल पूरा हो गया। 2 मई का दिन है, 2 मई के दिन ही रिजल्ट आया था प्रधानी का। तो सर, आपको 1 साल लगभग पूरा हो गया, तो आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? विकास कार्य हम बहुत किए हैं। इससे पहले रोड बनवाए, पिच रोड से शंकर मंदिर पर, और मंदिर का काम भी कराए। शंकर जी मंदिर, चौरा माता मंदिर था, पहलवान बेजी, लोग जितने मंदिर सार्वजनिक स्थान थे उसको हमने दुरुस्त करा दिया। और दूसरा, विद्यालय हमारा जो है, जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाई पर लोगों को मतलब जागरूक किए, मास्टर टीचर ले जाके विद्यालय सारा व्यवस्था उपलब्ध कराए जी। उन लोग, हमारा ये मानसिकता है कि पहले बच्चे यहाँ के शिक्षित हो जी, वो देश के भविष्य हैं, उनका हमारा पहला जोर है। इसके बाद तो गांव में हम काम करेंगे ही, जो रहेगा। उसमें सर खाना वाना जो बच्चों को बनता है प्रधान जी के माध्यम से होता है जी जी सर, उसको आप कभी चेक करते हैं खाकर? जी, एक बार हम तो सब बच्चे साथ बैठ के खाना भी खाए थे जी। सर, सरकार के मानक के हिसाब से खाना बनता है? हाँ सर, वो सब मैनुअल के हिसाब से जी। सर, आपके ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय जो है वो चालू है कि बंद है? चालू है। सर, कितने सीटर का है? 4 सीटर का है क्या सर? 4 सीटर का है। उसका रख रखाव सर, देख रेख सब अच्छे से होता है, साफ सफाई रहता है जी जी। और सर, मिनी शौचालय जो इज्जत घर कहा जाता है, उसकी स्थिति ग्राम सभा में क्या है? अभी पहले पंचवर्षीय में बना हुआ है, हमारे तो अभी बना नहीं है। हम दिए हैं 60-70 ठो जी, और कुछ बना है, कुछ लोग पैसा लेके इधर उधर कर दिए हैं, बनाए भी नहीं हैं जी। यही सब समस्या है जी। मतलब सर, अभी 70-80 से आपने आवेदन किया है कि नाम आपके कार्यकाल में बनेगा अभी? हाँ, अभी शुरुआत में जी। जैसा कि सर, आप शिक्षा को बताएं कि आपका शिक्षा पे फोकस ज़्यादा है, और शिक्षा पे आपकी उद्देश्य है कि जब सब पढ़ेंगे तो गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। हमारा ये विचार है कि ग्राम सभा के जितने हमारे हैं वो बच्चे सब शिक्षित रहें। ऐसा न रहे कि भाई कोई बेरोजगार के चक्कर में इधर उधर, चूँकि देश के भविष्य है जी। पहला उनका ये, हमारा पहले ही मतलब सोच है कि उन लोग को पहले ये सब व्यवस्था लैस करें जी, शिक्षा ज़्यादा विशेष तौर से जी। सर, पंचायत सहायक की भर्ती निष्पक्ष हो चुकी है? हाँ, निष्पक्ष हो। क्या नाम है उनका? वो सूर्य प्रकाश नाम है, सूर्य प्रकाश सरोज जी। सर, किसी का दबाव था कि हमारे आदमी करा दीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने मेरिट पर, उसका मेरिट ठीक था। कई आवेदन तो 4-6 लोग किए थे, लेकिन उसका मेरिट था, मेरिट के हिसाब से हो गया। आपने निष्पक्ष न्याय किया उसमें? हाँ, उसमें कोई मतलब ये जी। सर, महीने में सरकार 2 बार राशन दे रही है, और कुछ गाँवों में देखा जाता है कि सर कोटेदार के द्वारा हिला हवाली की जाती है, और राशन वितरण जो है सही से नहीं किया जाता है। जो अपात्र, जो गरीब होते हैं, उनको राशन ठीक से नहीं मिल पाता है, कटौती बहुत ज़्यादा की जाती है, या तो कार्ड उनका कटवा दिया जाता है। तो सर, क्या आपके भी गांव में कुछ समस्याएं हैं राशन वितरण में? नहीं, राशन जितने वो मतलब कटे पीटे थे सब हम 10-12 ठो बना है, अभी 10-15 ठो अप्लाई भी हुआ है। 1-2 दिन में वो भी बन जाएगा। 1-2 बार हमें शिकायत मिला कोटे से, कोटेदार को हमने सब ये सब करने के लिए मना की है जी। तब से सही से वितरण हो रहा है? सही, सब कुछ ठीक चल रहा है जी। सर, गाँव में सरकार पेंशन के रूप में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन 3 पेंशन देती है गरीबों को, और सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है। उसी के मद्देनज़र सरकार ग्राम पंचायत में, हर ग्राम सभा में एक पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हो गई है। इसलिए हुई है कि जो कागज़ ऑनलाइन कराने के लिए गांव की जनता, गरीब जनता किसी दूसरे दुकान पर, कंप्यूटर सेंटर पर जाती थी, सहज जन सेवा केंद्र पर जाती थी, उनको 100-200-500 रुपये देना पड़ता था ऑनलाइन के लिए। अब वो सारा कागज़ का ऑनलाइन की प्रक्रियाएँ, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन संबंधित हो, चाहे कोई भी समस्या हो, पंचायत आपके सचिवालय में भी होगा, पंचायत सहायक के माध्यम से होगा। तो सर, पंचायत जो वृद्धा पेंशन है
विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, आपके ग्राम सभा में सभी का आता है कि काफ़ी लोगों का नहीं आता है? समस्याएं कुछ हैं? समस्या कुछ नहीं, जो भी समस्या है हम उसका निदान कर रहे हैं, सब बनवा भी रहे हैं जितने लोग छूटे उठे हैं। और इसके बाद सारी व्यवस्था तो पंचायत सचिवालय में सब लोग होगा जी। हाँ। और सर राशन की बातें आपने कही कि कोई भी दिक्कत राशन में नहीं होता? अभी तो फिलहाल नहीं आया कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। महीने में सरकार 2 बार राशन भी दे रही है। हाँ, सब और भी रहे हैं आराम से। और जो आंगनवाड़ी होता है सर, वो आंगनवाड़ी में जो गरीब बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 साल नीचे, उनको भी राशन मिलता है आंगनवाड़ी के माध्यम से। आंगनवाड़ी जो महिला होती हैं सर, उसका भी देख रेख कभी आप किए हैं? हाँ, पोस्ट आहार क्या उन लोग को बच्चों को मिलता है ना। जी, हाँ, जी, वो जी। सब भी मिलता है। सब गरीब बच्चे पाते हैं? हाँ एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत इस समय नहीं है जी। सर चकमार्ग की कोई समस्या आपके गाँव में है? एक तो है चकमार्ग हरजम बस्ती से, मतलब वो पीच रोड से हरजम बस्ती तक का है। वो विवाद हम लेखपाल लेकर जल्दी ही उसका निपटारा करेंगे। जी, मतलब सर वो नक्शे में है, कागज़ में है? नहीं, कागज़ में नहीं है, थोड़ा उन लोग की ज़मीन है, उसी की वजह से थोड़ा बातचीत करके उन लोग को समझा के उसको रास्ता हमें निकलना है। जी, मतलब बहुत समस्या ज़्यादा नहीं है। नहीं। और गांव में सर जब बरसात का मौसम आता है तो ग्राम सभा में पानी की निकासी की समस्याएं होती हैं, काफ़ी जल जमाव होता है रास्ते में, लोगों को आने जाने में समस्याएं होती हैं। तो सर क्या आपके भी गांव में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है? हाँ है, हमारे पास भी, लेकिन उसका भी हम निदान जल्दी ही करेंगे। जी। उसका सब कार्य योजना हम लोग को बना के सब रख दिए हैं, जल्दी कार्य उसका शुरू भी किया जाएगा। जी। सर आपके यहाँ जो विधायक हैं और जो प्रमुख हैं, जी, उनके द्वारा सर जब से लोग विधायक हुए हैं, जब से प्रमुख हुए हैं, आपको 1 साल आज हो गया प्रधान बने, तब से सर आज तक कोई विकास कार्य कराया गया है? अभी तो नहीं हुआ। प्रमुख जी से एक ठो हमें वही रोड मिला था बनाने के लिए, इंटरलॉकिंग, वो बना हुआ है। लेकिन तब विधायक जी से भी बात हो रही है, वो भी कार्य कराएंगे। जी, अभी विधायक जी को 2 महीने हुआ है विधायक बने। बस वो भी कार्य कराएंगे। जी। सर एक आखिरी सवाल यह है कि सर जब कोई प्रधान होते हैं तो उनके, या चुनाव लड़ते हैं, प्रधानी के चुनाव होता है या प्रधान होते हैं, तो उनके दिल और दिमाग में सर एक भावना रहती है कि मैं अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम करूंगा जिससे आने वाले समय में हमारे उस काम के जरिए लोग हमको याद करेंगे। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है या बड़ा काम आप गाँव में करना चाहते हैं अपने कार्यकाल में? अभी आपके पास 4 साल बचा है, आज 1 साल पूरा हो गया। सर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आपके पास? हाँ, प्रोजेक्ट है हमारे पास। देखिए, पहला प्राथमिकता हमें गांव सम्मान दिया है, सम्मान का उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे और दिखाएंगे, एक इतिहास बना के रखेंगे उसमें। जी, यही मतलब प्राथमिकता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हैं श्रीरामपुर ग्राम सभा के प्रधान राम जन्म सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। उन्होंने खुलकर ग्राम सभा के विकास पे चर्चा किया, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा किया। थोड़ी बहुत समस्या इनके गांव में थी, राशन वितरण को उन्होंने वो भी हल कर दिया। एक समस्या चकमार का है जो जटिल है, कई वर्षों से नहीं हुआ है, उसको बता रहे हैं कि मैं अपने कार्यकाल में समझा बुझा कर मनोनीत करके जैसे भी है उसको मैं हल कर दूंगा। और ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि ग्राम सभा के लोगों ने इनको भरपूर सम्मान दिया है, तो ग्राम सभा के सम्मान के लिए काफ़ी अच्छे से अच्छे विकास कार्य करेंगे। सर आपसे विकास कार्य चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।